यह कथा उस समय की है जब हनुमान केवल वानर नहीं बल्कि दशरूपी देवता के रूप में प्रकट हुए। रामायण के युद्ध के बाद भी लंका में कुछ ऐसे असुर छिपे हुए थे जो राम राज्य की स्थापना में बाधा डालना चाहते थे। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनसे निपटने के लिए तुम्हें अपनी दिव्य सामर्थ्य का पूर्ण स्वरूप धारण करना होगा। हनुमान जी ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, आप जैसे चाहें मैं वैसा ही रूप धारण करूंगा। और तब हनुमान जी ने धारण किए 10 हनुमान के 10 दिव्य रूप। पहला रूप विराट रूप, आकाश को छू लेने वाला, पर्वतों को चूर कर देने वाला महारूप। जब लंका के असुर पर्वतों के पीछे छिप गए तब हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण कर संपूर्ण पर्वतमाला को हिला दिया। जब धर्म पर विपत्ति आती है तभी हनुमान का विराट रूप अवतरित होता है। दूसरा रूप पंचमुखी हनुमान। यह रूप तब प्रकट हुआ जब अहिरावण ने राम लक्ष्मण को पाताल में बंधी बना लिया। 5 मुख वराह, नरसिंह, गरुड़, हयग्रीव, हनुमान। अहिरावण को रोकने के लिए एक मुख का बल पर्याप्त नहीं था, इसलिए हनुमान बने पंचमुखी। 5 मुख, एक संकल्प, राम रक्षा। तीसरा रूप अंजनी पुत्र हनुमान। यह है बाल रूप, जब उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया था। यह रूप सरल, निष्पाप पर अपार शक्ति से परिपूर्ण है। मां, मुझे वह लाल फल चाहिए। यह रूप पवित्रता और असीम ऊर्जा का प्रतीक है। चौथा रूप संकट मोचन हनुमान। वह रूप जिसे संसार सर्वाधिक जानता है, जो भक्तों के सारे दुख, संकट और पीड़ा दूर करता है। इस रूप में हनुमान जी बिना पुकारे भी भक्ति की ध्वनि सुन लेते हैं। जो राम का नाम लेता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। 5वां रूप भक्त हनुमान। हाथों में श्री राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति, नेत्रों में प्रेम और समर्पण। इस रूप में हनुमान जी ने सिद्ध किया, शक्ति से बड़ा प्रेम होता है। मेरी शक्ति राम से, मेरी हर सांस भी राम के नाम। 6ठा रूप शत्रुंजय हनुमान। यह रूप तब धारण हुआ जब एक युग में असुरों ने 14 लोकों को प्रभावित कर दिया। हनुमान जी ने इस रूप में उनके यज्ञ, तंत्र और माया सभी का नाश कर दिया। अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, धर्म सदैव उससे बड़ा होता है। 7वां रूप महाबल हनुमान। यह है उनकी अपराजेय शक्ति का स्वरूप। इसमें उनका बल देवताओं से भी अधिक प्रकट होता है। इस रूप में हनुमान जी एक ही छलांग में पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। यह बल मेरा नहीं, राम भक्ति का प्रभाव है। 8वां रूप क्रोधा हनुमान। यह रूप तब प्रकट होता है जब कोई श्री राम का अपमान करता है। नेत्रों में अग्नि, शरीर में तेज और वाणी में गर्जना। यह रूप देवताओं को भी दुर्लभ है। जो राम का शत्रु, वह हनुमान का भी शत्रु। 9वां रूप विद्यावान हनुमान। सूर्यदेव के शिष्य, वेद और शास्त्रों के परम ज्ञाता। इस रूप में हनुमान जी का ज्ञान एक ब्रह्मर्षि के समान है। जहां बल हार जाए वहां बुद्धि विजय दिलाती है। 10वां रूप योगेश्वर हनुमान। समाधिस्थ, शांत, पूर्ण ब्रह्मस्वरूप। यह वही रूप है जिसमें कलयुग में वे सदैव विद्यमान है। जो भी भक्त श्रद्धा से उनका नाम लेता है, वह उनके चरणों में स्थिर हो जाता है। जो मुझे राम से जोड़ने के लिए पुकारे, उसका द्वार मैं कभी बंद नहीं करता। दशरूपी हनुमान के ये रूप बताते हैं कि एक ही देव में कितनी असीम शक्तियां समाहित हो सकती हैं। बल, बुद्धि, भक्ति, क्रोध, ज्ञान, त्याग, सब एक साथ। युग बदलते रहेंगे पर हनुमान जी सदा रहेंगे, क्योंकि राम नाम सदा अमर है। धन्यवाद।